Five students are present. Okay, not an issue. See more. Shapati, शर्मा, वैष्णवी, ओके, चलिए अच्छी बात है। तो शेर राणा, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताओ। सर पूछ रहे थे पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है? आज पढ़ाऊंगा मैं उसे। सर पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ चेंज कर जाए, लेकिन हीट कैपेसिटी चेंज नहीं करती है। दैट इज द पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस। और if you are ready to understand how the result is calculated, then wait for us one more class. I'll explain सर everything. सर अभी आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? Polytropic process. Polytropic process is a process in which the pressure, volume, temperature, all the thermodynamical quantities will change, but still the heat capacity of the system remains unchanged. Heat capacity. Last class में हमने मोलर हीट कैपेसिटी की बात की थी। राणा, यही था ना, या कुछ और? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किया था हमने लास्ट क्लास में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी और सीवी भी किया था, राइट? यस हाँ किया था। आगे बढ़ूं मैं यहाँ से। यस सर। और अभी हमने फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स की बात नहीं की है शायद, मुझे याद दिलाना एक बार, बताया नहीं नहीं बताया? नहीं बताया। नो सर नहीं। अच्छा, और इसके बाद इंडिकेटर डायग्राम मैंने बता दिया। इंडिकेटर डायग्राम हाँ बताया सर आपने लास्ट क्लास में। ओके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, वी शुड स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स कंटिन्यूड। आज कोशिश करूंगा कि सारे प्रोसेस हो जाए, और तुम लोग को अगर वाकई में जानना ही है पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस, तभी एक बैच में पढ़ाया हूं, शेयर कर दूंगा अगर आज नहीं हो पाएगा तो देखिए, अगर हम एक पीवी डायग्राम लें, जो कि नॉर्मली इंडिकेटर डायग्राम ही कहते हैं उसे। मानस मेहता, यूर प्रेजेंट? जी सर प्रेजेंट। प्रियांशु जायसवाल, उत्कर्ष मिश्रा, यस सर। यस सर। वीडियो ऑन। प्रियांशु जायसवाल है? यस सर। ठीक है, उत्कर्ष मिश्रा यस सर। वीडियो ऑन करिए। कर दी सर। हाँ, कॉपी लेके बैठे हो? हाँ है ना? यस सर। तुम भी नोटबुक शो करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस। ये मान लीजिए कि हम किसी भी पास से होकर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाए, देयर आर सो मेनी वेज। ये आपका इनिशियल स्टेट है, हियर यू कैन से द फर्स्ट स्टेट। ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार, यस सर। वीडियो ऑन करना जरा इमीडिएटली। अपनी ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? चेहरा दिखाओ अपना। कॉपी दिखाओ। यस एक सेकंड। हाँ,
कितना देर लग रहा है? कॉपी लेने गए हो क्या तुम? हाँ, ध्रुव कुमार। हाँ, ये क्या है ये? ठीक है। कल जो लिखवाए थे, हाँ, कल जो लिखवाए थे सो वाला। अच्छा अच्छा, कॉपी लेने गए थे क्या? नो सर, सर वो पीछे जो बैकग्राउंड लगाए थे ना सो ही हटा रहे थे। अच्छा, पापा कहाँ है? सर पापा घर पे नहीं है। मम्मी है? सर मम्मी है लेकिन आराम कर रही तो क्या हो गया? आराम हराम है? लाल बहादुर शास्त्री का नारा है ये। बताओ उनको लाल आराम हराम है, जरा बुलाओ इधर। है। यस। तुरंत बुलाओ, मैं इस बैच को एकदम अब कस दूंगा। देखना तुम लोग। गार्जियन को फीडबैक उल्टा सीधा, तो अपने आप जो है बढ़िया बने हुए हैं लोग। यस, वी आर गुड। क्यों मिश्रा जी, यस सर लीजिए। हरा गए ना? वीडियो ऑन करिए जरा। ध्रुव कुमार, वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ यस। तो मैंने जो डायलॉग बोलते हैं आराम हराम है, हाँ। ये जवाहरलाल नेहरू का डायलॉग था, आपने गलत बोल दिया। अरे घोगा बसंत, जवाहरलाल नेहरू तो आराम पसंद आदमी थे, वो कैसे बोल सकते हैं? फर्जी बोले होंगे वो। नेट पे तो ये लिखा था। नेट पर गलत दिखाता है, सब चीज सही नहीं। ठीक है, आदित्य तिवारी इमोजी भेज रहा है, नालायक तेरा काने में बैठ दूंगा मैं। हाँ ध्रुव कुमार, तो मम्मी से बात कराओ। वीडियो यस ऑन, सर दे वीडियो ऑन, रहे वीडियो ऑन, नमस्कार करें उनको हम जरा, जल्दी से ऑन करो। नमस्कार जी, नमस्कार। जी प्रणाम। नमस्कार सर। प्रणाम। अरे हमारा आवाज हाँ बोलिए सर। सुनाई देता? हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ, प्रणाम बोलते नहीं हम। हाँ प्रणाम कर रहे हैं सर, बोलिए ना। हम ही कहते नहीं कि आराम हराम बा हेजा लिखवा के पास बैठल है। कैसे सर आराम हिंदी करिए कर? सर हिंदी आई में ना, बोलिएगा तो समझ में आएगा। अरे हिंदी बोलते नहीं जी, अपने नहीं तरफ के भाषा। हम कहते नहीं नहीं सर, तो आराम भाषा हराम नहीं बा। आराम हराम बा। आराम नहीं कर रहे सर, ऐसे ही बैठे हुए थे। इसी के पास रही है। इसको थोड़ा टाइट करिए कि क्यों, कुछ क्या हुआ? पूछता हूँ। अरे हुआ कुछ नहीं भाई, कहने का मतलब ये है कि बच्चा पढ़ने में ठीक है, लेकिन बीच बीच में से पिछले बार पूछे थे भुला गया था ये। अच्छा। अरे देखो, सच बोल रहा हूँ ना मैं। यस सर। हाँ, अब इसी के पास रहिए, यही आराम करिए बस। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको देखते रहिए आप कैसे पढ़ रहा है। अच्छा बाकी ठीक। आपकी इच्छा है। ठीक है। अच्छा, नमस्कार। ठीक है, चलो भाई सब लोग देखिए, ये एक इंडिकेटर डायग्राम है। इसमें मैंने क्या बताया था कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम किसका फंक्शन होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। तो अगर अभी अभी हम चेंज इन एंट्रोपी की बात छोड़ दें, तो मैंने ये भी बताया था कि कोई अगर एक क्वांटिटी फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, टेम्परेचर फिक्स हो तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ वेरी करेगा, प्रेशर फिक्स हो तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। यानी एक क्वांटिटी का तीनों में से कोई फिक्स हो गई तो बाकी दूसरी उस तीसरे के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो अब देखिए यहां पर देयर आर n number of ways, by which, अरे भाई कौन साले में बना देना रुको, लो साइलेंट बता दिए। वेज, वेज को क्या बोलते हैं? प्रोसेस, तरीका, बाय विच a thermodynamical system
is carried from, और ये थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए लिखा था कि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव भी आएगा, टर्म 1 टर्म 2 याद है? टर्म 2 क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा ना? हाँ? यस सर। यस सर। हाँ, वहां कैसे लिखेंगे इसलिए जरूरी है, इसलिए लिखिए आप लोग, ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कैरीड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट ठीक है? इन एवरी वे आर प्रोसेस the work done and the amount of heat varies या depends on the process or way। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जब प्रोसेस में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताते चलूंगा। द वर्क डन एंड द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस और वे, बट देयर इज अ क्वांटिटी which is whose changes is quantity in which change is independent, चेंज तो वो भी होगा on the path or process called internal energy। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पहले रास्ते से लेके गए, ये वाला रास्ता फर्स्ट रास्ता लिए, तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में, वो T2 माइनस T1 हुआ। यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ डेल्टा यू इस पहले पाथ के लिए, वो किसके बराबर होगा? जो सिस्टम को हीट दिया गया, मान लो डेल्टा Q1 दिया गया, और उस हीट का कितना पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। वर्क डन मैंने बताया था एरिया अंडर कर्व, बताया था ना श्रेय राणा? यस सर, बताया था। हर एक पाथ के लिए वर्क डन, जैसे हम इस पाथ के लिए वर्क डन लें तो ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा। मैं अलग अलग अभी करके बना दूंगा, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों को पता ना लगे, तो अलग अलग करके मैं यहाँ को बना दे रहा हूं। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। अब देखो, ये कहने के लिए आपको लगे थियरी है, लेकिन थियरी नहीं है ये बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन को ही थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्जन है इसका। रुकिए फिर एकदम सीधे हम बना दें, इसी में बस डेटा दे देंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। अब मैं जरा पैकेज से भी क्वेश्चन उठाऊंगा, पैकेज मेरे पास तो है नहीं, मोबाइल पर खोल दूंगा, मोबाइल चार्ज हो जाने दो। अब देखो इसके ठीक नीचे यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट था या फाइनल स्टेट था। तो अब हम यहां से पहले ऐसे गए, फिर ऐसे आए, तो इसमें जो चेंज हुआ है ना,
यहाँ का इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट, प्रेशर T1, T1, T1 टेम्परेचर, या प्रेशर P2, P2 और टेम्परेचर T2। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों कि वर्क डन हुआ और हीट सिस्टम को चाहिए, वॉल्यूम बढ़ा है देखो। तो वर्क डन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, पूरा एरिया हमको चाहिए, ये पूरा एरिया जो होगा इसके वर्क डन को बताएगा। समझ में आई बात? लेकिन इंटरनल एनर्जी में चाहिए होगा। फिर मान लीजिए अगर इसी में से हम दूसरा पाथ इसी में बना दें, ये वाला यहां से यहां तक था, इसके लिए वर्क डन तो सिर्फ इतना ही होगा यार, येलो कलर से कर देता हूं, इतना ही वर्क डन हो। तो देखिए वर्क डन की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो हीट भी चेंज हो गया। यानी इस केस में हीट इसने लिया डेल्टा Q1 और वर्क डन किया डेल्टा W1। इस केस में हीट लिया डेल्टा Q2, क्योंकि एरिया कम है, इतने एरिया है, तो वर्क डन हो गया डेल्टा W2। तो लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज चाहे फर्स्ट पाथ से जाए या सेकंड पाथ से जाए सेम ही रहेगा। इसलिए डेल्टा U की वैल्यू डेल्टा Q1 माइनस W1, उसी तरह से इसको लिख देंगे डेल्टा Q2 माइनस W2। ऐसे तमाम पाथ होंगे जिनके थ्रू हम सिस्टम को एक से दूसरे स्टेट तक लेके जा सकते हैं, एंड सो ऑन। मान लो हमने ith पाथ से हम गए, आई विल राइट डेल्टा QI अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने लिया माइनस डेल्टा WI एंड सो ऑन। इसी तरह से nवें पाथ से किया हम तो डेल्टा QN माइनस डेल्टा WN, ये आपका हुआ। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि द चेंज इन इंटरनल डेल्टा U is equal to delta Q minus delta W, या delta Q, the amount of heat given or taken, is equal to delta U plus delta W। तो heat is a form of energy। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चला गया और बचा हुआ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। यानी जितनी हीट एनर्जी हम दिए उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन है अलग अलग जगह पे। एक पार्ट चला गया हीट का वर्क डन करने में और दूसरा पार्ट चला गया उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये किस पर बेस्ड हुआ भाई, किस पे बेस्ड हुआ? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, है ना। यानी अगर बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा हो, खैर उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा आप लोगों को, है ना। ये आपको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर dq क्या है, dq चाहे q अमाउंट ऑफ हीट है, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, dw क्या है, वर्क डन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट इसका क्या बना, dynamics is based on कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ स्टेट्स दैट a part of heat given to a thermodynamical system goes to change
the internal energy of the system. वैष्णवी समझ में आ रहा है? Yes, sir. Of the system and the rest part of the heat, जो बचा हुआ है, converted into work done. ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसी पर बेस है तमाम प्रोसेस, वे, रास्ते। चलिए तो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। प्रोसेस इसमें सबसे पहले बताऊंगा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस पता आप लोगों को बताया था मैंने? यस सर, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम रहता है। हाँ, और यस सर। सर और बताया था? कंजर्वेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में? Clockwise में positive, anti-clockwise में negative. क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज में कौन वर्क करेगा? सिस्टम करेगा। एंटी क्लॉकवाइज में कौन वर्क करेगा? सराउंडिंग करेगा। क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है? हाँ ठीक है, यस चलिए। सर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कोरिक प्रोसेस, ये सभी लोग पता होगा आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है भाई? Yes, sir. हाँ, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। Yes, sir. बताओ क्या होता है? The process in which volume remains constant throughout the change. थ्रू द चेंज। हाँ, मतलब कि dV is equal to 0. बिल्कुल सही है। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन वॉल्यूम, बस यहां थोड़ा सा एक फॉल्ट कर गई थी तुम शब्दों का, बाकी तुम्हारा ठीक था। चेंज इन वॉल्यूम इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस। Yes, sir. बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो इन आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? ऑफ द गैस, जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम गैस क्या है? वर्किंग सब्सटेंस है। गैस को क्या बोलते हैं? वर्किंग सब्सटेंस। यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, वर्किंग सब्सटेंस। इन अ thermodynamical system remains constant throughout the process. The process. That is
and hence work done will be zero. That is delta V is equal to 0 and dV is equal to 0. यानी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल के लिए देखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने एक इंडिकेटर डायग्राम इसका पीवी डायग्राम बना दिया। तो वॉल्यूम भी है, इधर भी प्रेशर है। तो हमने एक लाइन ऐसे खींच दी थी। सर आपने सर लिखा हुआ है सर ऊपर में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ तो सर डेल्टा वी का नहीं, ऊपर को गलत हो गया, वो लैंग्वेज गलत हो गया। इन द प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज नहीं होगा बेटा। यस सर वॉल्यूम, नहीं तो डेल्टा वी का वैल्यू सम कांस्टेंट के हो जाता है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। चलो ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, लैंग्वेज फॉल्ट थी। अब यहां पर देखिए कि प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, या वॉल्यूम भी यानी आपका अगर एरो ऐसे दिखा दिया तो P1 से P2 तक प्रेशर बढ़ रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखें हम, तो हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा क्यू चाहे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू डी डब्ल्यू जब पी डी, तो डी भी 0 है। यानी जो भी सिस्टम हीट देगा या लेगा उससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, है ना? समझ में आ रही बात? तो dq हम किस पर दे रहे हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे रहे हैं। तो dq की वैल्यू हमको क्या लिखना पड़ेगा? NCV dt, जहां n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और dt चेंज इन टेम्परेचर। और CV हमने क्यों लिया? क्योंकि जो टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं वो किस पर हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। मतलब अगर पिक्चर दिमाग में हो तो आप यूं समझ लें कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, यानी एक सिलिंड्रिकल कंटेनर ले लिया और इसमें एक पिस्टन हमने लगा दिया और पिस्टन को हमने कर दिया क्लैंप। और यहां पर हमने गैस भर दिया। आइडियल गैस ये वर्किंग सब्सटेंस है। जब पिस्टन को हम क्लैंप कर देंगे तो पिस्टन कहीं जाएगा नहीं, यानी गैस का वॉल्यूम हमारा फिक्स हो गया। और हीट अगर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। तो जो भी हमने हीट दिया है वो आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है। यहां देखिए ये क्लैम्प्ड है। आदित्य तिवारी, क्लैम्प्ड होने का मतलब पिस्टन कहीं हिल नहीं Yes. सकता। फिक्स्ड रहेगा। हमने जो भी हीट दिया यहाँ पे बाहर से वो क्या करेगा?
इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया गैस Yes, का? sir. कांस्टेंट। कैसा गैस है? आइडियल गैस। Ideal. समझ में आई बात? Yes, sir. डीयू को देखो, एक बड़ी खास बात यहां से निकल के आएगी। अब हम जैसे इस वैल्यू को उठाकर रख दें, डीक्यू की जगह पे इसमें रख दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा? डीक्यू की जगह रख दे तो डीयू की वैल्यू क्या आ गई? एन सीवी डी आ गई। और हम लोग डीयू की वैल्यू पहले और भी कुछ लिखे थे, याद है? F/2 NRDT बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अगर हम इसको Yes, कंपेयर sir. करें तो CV की वैल्यू हो गई F/2R, जहां F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी कितनी स्वतंत्रता है किसी गैस मॉलिक्यूल को मोशन करने के लिए। अच्छा, तो एक चीज और हमको यहां से निकल के आ गए, और जहां कोई भी प्रोसेस होगा डीयू की वैल्यू एनसीवी डीटी लिखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा कलर कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये सारी चीज। यस, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ श्रेया, इट्स योर टर्न बेटा, आराम से बताना, घबराना नहीं। श्रेया, कैन यू हियर मी? Yes. ये हमने, मामा है आपकी श्रेया अभी? नहीं सर, घर पे नहीं है अभी पेरेंट्स, मम्मा बाहर गई है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब बेटा ये बताओ, ये एक इनिशियल है और या मान लो ये इनिशियल है, फाइनल है। हमने एक प्रोसेस ऐसे किया, यानी ये इनिशियल से फाइनल स्टेट तक हम लेके इसको गए इस तरह से, और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट दिख रहा है जी, प्रेशर अलग अलग है। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा या नहीं होगा? पहली बात तो ये है, अगर नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा, और होगा अगर अगर सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वर्क डन 0 होगा, और नहीं होगा तो वर्क डन होगा। तो वर्क कौन कर रहा होगा, ये दोनों बात बतानी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कर देता हूं। ये फिगर 1 है। कंसीडर द प्रोसेस is carried on of an ideal gas, ideal gas as shown in PV diagram. ठीक है, comment on the process। ठीक है, ऑप्शन के फॉर्म में भी दे रहा हूं। Is this an isochoric process? It is an isochoric process। दूसरा, not an isochoric process। तीसरा, work done will be 0।
चौथा, work is done by surrounding. सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि इसमें डीवी की वैल्यू हर पॉइंट पे 0 नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। अब इसके और अगले अगर बार ये आइसोकोरिक नहीं है तो इसमें वर्क डन हुआ होगा। हाँ, तो कौन करेगा वर्क डन इसमें? Who will do work done? वर्क डन कौन करेगा? सिस्टम या सराउंडिंग? सिस्टम करेगा। सिस्टम करेगा। मिश्रा जी, कौन करेगा वर्क डन? सर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, सराउंडिंग करेगा। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। डन बाय सराउंडिंग, वेल डन बेटा। तो बहुत सही दोनों लोगों ने बताया। हम इसको लिख देते सर हैं। वो मैंने पढ़ा नहीं था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे इसको दिल बना भाई, दिल बना लो। तुम नहीं पढ़ी थी क्योंकि क्लास से बाहर थी तुम। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। एस dv is not equal to 0, not equal to 0, और डी ऑप्शन भी होगा सराउंडिंग does work। ठीक है, द प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज। और ये मुझे याद है IIT JEE 2008 में इस कंसेप्ट के ऊपर मैं पहली बार, पहले भी पढ़ाता था, मैं हिमाचल में था, ये कंसेप्ट मैं बताया था बच्चों को, और उसी पर एक क्वेश्चन बन गया था मल्टीपल चॉइस का। तो देखिए ऐसा है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस न भी याद हो तो हम कैसे समझेंगे इसको? मैंने हमेशा लिखा था कि वी कैन कैरी, या हम किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट तक बहुत सारे रास्ते से ले जा सकते हैं थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट। पहचान कर ले। अब एक काम करते हैं, एकदम हाफ में ले लेते हैं। यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्टेट का वॉल्यूम है, ये इंटरमीडिएट मान लेते हैं। तो पहले सिस्टम को दो पार्ट में हम बांट देते हैं, एक यहां से यहां तक। तो पहले तो आपका ये प्रोसेस ऐसे हुआ जी, जब ऐसे हुआ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, यानी यहां से यहां तक तो सिस्टम ने वर्क किया, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बताइए आप लोग। कैसे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। वॉल्यूम बढ़ रहा है। कौन वर्क किया जी? सिस्टम ने वर्क किया, यहां से यहां तक। और सिस्टम जो वर्क करेगा तो सिस्टम को हीट की जरूरत होगी, और सिस्टम हीट लेगा। तो मान लीजिए सिस्टम ने हीट ले लिया डेल्टा Q1 और वर्क डन किया डेल्टा W1। अभी पूरा वर्क डन नहीं हुआ है, प्लस अब यहां के बाद यहां से यहां तक ले। चलिए, सम न्यूमेरिकल यह है। अब इसको थ्योरी में हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि क्या करना है इसमें। अब हम यहां, सॉरी ये क्यों हो रहा है ऐसा, अब हमारा सिस्टम यहां से इस जगह से गया इस तरफ, तो कोई बात नहीं भाई, हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये था प्रोसेस। अब हम ध्यान से देखें तो अब गैस इंटरमीडिएट वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम जो कि इनिशियल के बराबर था वहां तक गई। ये एरो देखिए ना भाई, एरो इसी तरफ है। अब यहां पर गैस का वॉल्यूम घट रहा है। अब घट करके क्या हुआ, आपका इनिशियल स्टेट में पहुंच गया, यानी पिस्टन जहां पर था वहीं आ गया, है ना। पहले तो पिस्टन ऊपर गया, तो जहां पर था वहीं आ गया। अब क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया।
सराउंडिंग ने वर्क किया। तो सराउंडिंग वर्क करेगा तो सिस्टम हीट को लिबरेट करेगा, हीट को बाहर निकालेगा, यानी डेल्टा Q2 अमाउंट ऑफ हीट। Q2 क्यों लिखे? क्योंकि एरिया इसका बड़ा है और वर्क डन कितना होगा? डेल्टा W होगा। ठीक है, तो इस वाले में सिस्टम वर्क किया तो डेल्टा W1 पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा Q1 सिस्टम हीट लिया, लेने को भी पॉजिटिव लेते हैं। इसमें सराउंडिंग वर्क किया तो डेल्टा W2 होगा, नेगेटिव होगा। हीट सिस्टम ने लिबरेट किया तो सिस्टम जब भी हीट निकालेगा तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दें या यही वाला पोर्शन हम बना दें यहां पर, समझो, ठीक है, यही वाला पोर्शन डॉटेड लाइन से हम बना दें, यहां से इसे था, समझो ऐसे। तो इसके नीचे वाला तो वर्क डन, जो ये वाला था वर्क डन, किसका हो गया? ये सराउंडिंग का, सॉरी सिस्टम का वर्क डन हो गया। ठीक है ना, किसका वर्क डन हो गया? सिस्टम का वर्क डन हो गया इतना। और ये जो ऊपर वाला बचा ये किसका था? सराउंडिंग का, तो यही नेटवर्क डन हो जाएगा। ये इतना पोर्शन जो हुआ नेटवर्क डन हो गया। अब नेटवर्क डन अगर हम लिखें इसमें तो नेटवर्क डन क्या होगा? डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W2। अब देखो W2 का एरिया बड़ा था तो डेल्टा W2 ग्रेटर देन डेल्टा W1 था, डेल्टा Q1 था। तो W1 आपका पॉजिटिव था और W2 नेगेटिव था, तो इनका सम क्या आ जाएगा? बड़ी चीज नेगेटिव साइन के साथ है, छोटी चीज पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इनका सम नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा W की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसीलिए कौन वर्क किया? नेटवर्क डन कौन किया? सराउंडिंग किया। और सिस्टम नेट हीट लेगा या छोड़ेगा? क्या लिखेंगे? डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। ठीक है ना, डेल्टा Q1 आपको क्या था? पॉजिटिव था लेकिन कम था वो, और डेल्टा Q2 क्या था? नेगेटिव था लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा था। तो इन दोनों का सम जो होगा वो क्या आ जाएगा? डेल्टा Q नेट कितना हो जाएगा? नेगेटिव। नेट सिस्टम हीट को लिबरेट करेगा। समझ में आई बात? ये पूरा इसका प्रोसेस है। यानी ये आपका बेशक हमको इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम दिख रहा है लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है। सबको समझ में आई बात? या कोई ऐसा विद्वान बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? चलिए सर ये साइक्लिक प्रोसेस क्या बता बोलो रहे हैं? बोलो क्या सर जैसे बता वो रहे थे तुम? कर्व बना हुआ था, वो सर्कुलर कर्व अगर सर ऊपर की तरफ से बना हुआ हो हाँ, और तो उसमें वो सर तो डायरेक्शन चेंज हो सर, हाँ तो क्लॉकवाइज जाएगा तो उसमें सिस्टम वर्क करने लगेगा। सर ये ग्राफ में समझे? मैटर करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल, डायरेक्शन क्या है उसका ये देखना पड़ेगा कि किस रास्ते से आप जा रहे हैं। अगर यही आपका ऐसा हो जाता, यूं ऐसे, है ना, समझो ऐसे होता, ऐसे जाता, तो पहले क्या होता? वॉल्यूम ये था, यहां से यहां तक हम ले लिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझे बात को? यस सर, हेलो, यस सर, यस सर। कार्ड में समझा देता हूँ, उतना नहीं खींचूंगा अब मैं। सर वॉल्यूम स्टेट फंक्शन होता है ना? ये किसने बता दिया? केवल सर टेम्परेचर। नहीं, वो पाथ हाँ, फंक्शन में वर्क डन और हीट आता है ना, बाकी सारे स्टेट फंक्शन में आते हैं। प्रेशर वॉल्यूम किसी स्टेट पर डिफाइन होता है, वैसे कह सकती है ना। यू कैन से लाइक तो दिस। फिर सर इससे ऊपर वाला जो ग्राफ था उसमें वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा? रुक जाओ जरा, एक की बात बता दूं फिर आपकी बात लेता हूँ। ओके सर। हाँ जी, ये ऐसे गया। पहली बात Yes, तो sir. फंक्शन का मतलब भी आप नहीं समझे। क्या चीज? वॉल्यूम और फंक्शन नहीं होता, टेम्परेचर फंक्शन नहीं होता। यस सर, वो ये तो नहीं होता। कोऑर्डिनेट्स हैं, तो तुम बोल ही गलत रही हो। ठीक है, फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब क्या? जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स,
y इज इक्वल टू एफ एक्स। इन x और y वैल्यूज है और y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। उसी तरह से वर्क डन इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यस करेक्ट है। ये वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पाथ फंक्शन होगा। ये सब तो स्टेट वेरिएबल्स बोले जाते हैं, फंक्शन थोड़े कहे जाते हैं। ये किसने बता दिया आपको? हाँ सर, स्टेट वेरिएबल बोलेंगे उसको, फंक्शन नहीं होगा। रॉन्ग हो सकता, मैं कहीं गलत लिख दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। शायद टेम्परेचर मैंने स्टेट फंक्शन लिखा था, कभी उसको वेरिएबल कर देना बेटा, ठीक है ना। हो सकता है मेरे से लिख गया हो टेम्परेचर, ठीक है, बट वेरिएबल्स है, दीज आर वेरिएबल्स, अंडरस्टूड। मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिमेंबर the pressure P, volume P and temperature are state variables. While work done heat are process dependent. Are path function, ठीक है। And the change in internal energy is a straight function. फंक्शन क्यों लिखा गया? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब प्रियांशु जायसवाल यहां देखिए, जब ऐसा हम कर देंगे तो जरा ध्यान से देखिए, पूरा नहीं बनाऊंगा। अब एरो तो पहले वॉल्यूम बढ़ा या घटा? यहां से यहां तक गए तो इंक्रीज हुआ। बढ़ा या घटा? बढ़ गया। तो कौन वर्क किया? सिस्टम किया। और यहां से यहां के बाद वॉल्यूम घटा कि नहीं घटा? यस सर, घटा। तो कौन वर्क किया? सराउंडिंग वर्क किया। साउंडिंग किया। सराउंडिंग का वर्क डन तो इतने होगा। यस सर, सराउंडिंग का उतना ही होगा। और सिस्टम का ही पूरा होगा, टोटल होगा। ठीक है। और ये इतना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ टोटल। समझे बात को? यस सर, समझ गया सर। तो वो उत्कर्ष मिश्रा बड़ा सही दिमाग लगाया कि उसने देख लिया कि साइकिल कैसे घूम रही थी। ये है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमेशा नेटवर्क डन सिस्टम ही करता है, तो सिस्टम यहां वर्क किया, सिस्टम डज वर्क। थ्योरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एक्चुअली थ्योरी क्या है का इंप्रेशन ही न्यूमेरिकल होता है। थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल जिंदगी में नहीं बनेगा। फार्मूला रट के एक क्वेश्चन बना लेंगे तो बस वो मान सकता हूं 2 4 10, ठीक है ना। लेकिन जैसा श्रेय राणा भी पूछा, श्रेय राणा भगावसन है कि नहीं क्लास में? फरार है लग रहा है, कोई कहेगा कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ू मैं। यस सर। हाँ, फिर इसके बाद लेता हूं आइसोबारिक प्रोसेस। टाइम है ना जी?
आइसोबारिक प्रोसेस। Yes, sir. वैष्णवी समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे से आ रहा है समझ में। अच्छे से हाँ। आ रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस में वैष्णवी क्या होता है? The process in which pressure remain constant throughout the change, that is dp is equal to 0. करेक्ट, वेल डन, क्या बात है, तुम पढ़ियो अच्छे से। इन दिस प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सब्सटेंस या वर्किंग सब्सटेंस, गैस जिसको बोलते हैं, remains constant throughout the process. That is delta P is equal to 0 and dP is equal to 0. तो अब यूं समझ लीजिए कि अगर हम इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम, मान लो मैंने एरो ये लगा दिया, इस तरह प्रोसेस कैरी किया जा रहा है। अच्छा, ये सब कोई ना कोई गैस लॉ भी है, ये जान लो। जैसे मान लो हमने आइसोकोरिक लिखा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये कोई ना कोई गैस लॉ भी है। बता सकते हैं कौन सा गैस लॉ है ये? प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गैस लॉ भी है बेटा। हम इसको ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, फॉर गिवन मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर लॉ बोलते हैं ना इसे सर। हाँ, इसी तरह से यहां पर देखिए आप, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा, सर बोलो। सर आप प्रेशर और वॉल्यूम का बता रहे हैं, कहीं कहीं जगह सर वॉल्यूम टेम्परेचर भी देखे थे, तो एक बार उन लोग का भी, उस सब का भी डिस्कस कर दीजिएगा। बताऊंगा अभी, ओके सर। आगे आएगा। इंडिकेटर डायग्राम जैसे कुछ बच्चों ने बोला तो मैं पढ़ा था प्रेशर वॉल्यूम का, नहीं, मैंने उस वक्त कहा था प्रेशर टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम हो सकता है ना? यस ठीक सर। है। अब ये कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक है, तो इसमें प्रेशर में चेंज 0 है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq की वैल्यू क्या होगी? कितने पे हीट दिया गया है, सिस्टम ने हीट कितने पे लिया? कांस्टेंट प्रेशर पे, एनसीपी dt से, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया था ना। और du किसी प्रोसेस के लिए एनसीपी dt होता है, और dw क्या होगा? pdv, प्रेशर कांस्टेंट है इसमें। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक कंटेनर ले लें और उसमें पिस्टन हम लगा दें, पिस्टन which can easily move without lose of energy, मानस मेहता,
मानस मेहता, बोलेंगे भाई, अमृत वो भारी गड़बड़ हो गया, बोलता है ठीक। हेलो सर। हाँ सर यहाँ पे सर प्रेशर ना कांस्टेंट है। हाँ, तो तो सर क्या प्रेशर हो गया? सर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो डी का वैल्यू एन सीवी डी टी ले रहा है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तब ना डी का वैल्यू एन सीवी डी टी लेंगे लोग खाओगे, इंटरनल। तुम बहुत मार खाओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यस जो सर। आइसो को प्रोसेस है ना, वहां से डी की वैल्यू क्या निकली? वहां पे तो सर यही निकला था एन सीवी डी टी, तो वहां पे अब सर सुनो, वॉल्यूम पहले जो बोलता कांस्टेंट हूं था। उतना सुनो, इसके बाद जवाब दो। एनसीवीडीटी, तो चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, मैंने ये भी बोला था, तुम सुने ही नहीं लग रहा है। जो यस सर। चेंज इन नहीं इंटरनल था वो नहीं हमेशा सुने हो। एनसीवीडीटी ही लिखते हैं। लिख लो इस बात हमेशा। नहीं काफी, हमेशा कोई सा भी प्रोसेस हो, समझे? अब मान लो हम इसको हीट सप्लाई किए, अभी याद रहेगा या अब यूं भूल जाएगा? कोई सा भी प्रोसेस हो, हमने इसको हीट सप्लाई किया बर्नर लगा करके, समझा होगा वसंत? प्रियांशु जायसवाल, यस सर। समझ गए ना? हमेशा लिखेंगे। तो जैसे हीट सप्लाई की, क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल एक्टिव होते लगे, झगड़ा करने आपस में, टकराने लगे इधर उधर, ज्यादा कोलिजन शुरू हो गया। जब ज्यादा कोलिजन शुरू हो गया तो पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? प्रेशर जब बढ़ेगा, जब कोलिजन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रेशर को सराउंडिंग के साथ मेंटेन रखने के लिए ऊपर से सराउंडिंग का प्रेशर लग रहा है, नीचे से गैस का प्रेशर, तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये सराउंडिंग का प्रेशर, तो इसको मेंटेन रखने के लिए पिस्टन मूव अप, मूव अप, and hence volume increases and pressure remains constant. भाई कैसा गैस है भाई? आइडियल गैस है। अब देखिए, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट था, आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ प्रेशर क्या कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, तो डीपी बाई डी टी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, डीपी बाई डी टी प्लस सेकंड फंक्शन into differential coefficient of first function is equal to nr dt by dt1। तो dp चेंज इन प्रेशर जीरो है भाई, तो ये पोर्शन तो जीरो हो गया, यानी p dv by dt इज इक्वल टू nr। तो p dv की वैल्यू आ गई nr dt, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या निकल के आ जा रहा है। जब हम इसको रख देंगे इसमें, इस वाले इक्वेशन में, वैष्णवी समझ में आया? Yes, जी sir. यस सर। हाँ, पी डीवी जब एनआरडीटी, तो कहाँ निकल गया है? सीपी इज इक्वल पी टू माइनस सीवी। सीवी इज इक्वल टू आर। अरे आ गया ही तो यार, ये विक्टर मेयर रिजल्ट है। और यहां से देखिए सीवी की वैल्यू क्या क्या बता, तो सीपी की वैल्यू क्या मिल गई? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म में आर इंटू वन प्लस एफ बाई टू। समझी वैष्णवी? Yes, sir. सच में कि झूठ में? सच में समझ गई। और एक और लेसन होता है, वो भी यही बता दे रहे हैं, सीपी बाई सीवी क्या बोलते हैं? गामा।
Gamma. एटॉमिसिटी ऑफ द गैस होता है। तो अगर हम सीपी बाई सीपी लिख दिए, हम सीपी बाई सीपी है, पढ़े हैं ना, ये सब आगे पढ़ाऊंगा मैं फिर से। तो सीपी की वैल्यू आर इंटू 1+2f/2 लिख दें, और सीवी की वैल्यू f/2r लिख दें, इक्वल टू गामा। तो आर से आर कैंसिल, f/2 से डिवाइड कर दें, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/f+1। या इसी को हम जो याद रखते हैं इसे याद रखते हैं, आर गामा इज इक्वल टू 1+2/f। ये सब याद रखना। एफ क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। प्रयांशु जायसवाल, समझ में आया? यस सर। थोड़ा थोड़ा? यस सर। अब पूरा नहीं आया, नलायक। सर आप ही तो बोले थोड़ा थोड़ा या पूरा तो। पूरा कैसे आ जाएगा? पूरा आ जाएगा तो विद्वान नहीं बन जाओगे। हाँ, वो तो बनना नहीं है। क्यों? अब इसमें भी ऐसे ही ले सकते हैं। क्या? अगर मान लीजिए हम ये कहें, वैष्णवी देखो सारा फार्मूला ड्राइव होते जा रहा है, हो रहा है ना? ये भी भाग गई। Yes, sir. तथा रो के काहे बोल रही है तुम? क्या सोच रही है? रोका रही हूँ। रो नहीं रही हो, चलो मान लिया मैंने। भाई वैष्णवी रो नहीं रही है, ऐसे ही मैंने कहा दिया। अरे 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 अरे। वैष्णवी ये नहीं सोचे इतना सारा पढ़ना है? वैष्णवी Yes, sir. इतना सारा पढ़ना ही नहीं सोच रही हो? मतलब ये क्या हुआ? ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कितना सारा पढ़ना है। नहीं, अब चलो वैष्णवी, इट्स योर टर्न। ये आइसोबारिक प्रोसेस है कि नहीं? बताओ। हाँ है। वेरी गुड, क्या जवाब दियो तुम। ये आइसोकोरिक था, तो इसमें वर्क डन कितना होगा, P(V2 - V1) और P डेल्टा भी लिख देंगे। तो इसमें ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, देखो है क्या? अच्छा नहीं, नहीं ये नहीं है। अब बोली, नॉट एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ और सोच रही थी और मैं वॉल्यूम देख रही थी, इसलिए बोल दिया। तो तुम देख ध्यान नहीं रही थी? दिया इसमें। एज dp इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें अगर वर्क डन निकालना तो क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर कर्व ले लेंगे। हाँ, ठीक है। बहुत मोटा है, चलो अब हम बात करते हैं इसकी। सर आपने आइसोबैरिक बोला था या आइसोकोरिक बोला? कोरिक। कोरिक कहां से कहा देंगे इसको, जब प्रोसेस ऊपर चल रहा है तो। रखा, देखो यहाँ लिखे भी है, नॉट एन आइसो, कोरिक लिख दिया हम, कोरिक।
ठीक है। अब तीसरा क्या ले लें? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जरा श्रेया बताएंगी क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, श्रेया। क्या सर? Are you here? यस सर। श्रेया सर। हाँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? सर आइसोथर्मल तो पता है, ये नहीं सुना मैंने। प्रियांशु जायसवाल। बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं मैं, है ना? नहीं, हम शुरुआत सर करते हैं आइसोथर्मल ही होता है। हाँ, हम शुरुआत करते हैं इसमें मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक व्यू, वहां से शुरू करते थे हम, लेकिन नहीं कर रहा, किसी भी बैच में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डेप्थ में जाना कोई फायदेमंद नहीं है। देखो, ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो हो, वेरी वेरी स्लो हो, सराउंडिंग के साथ, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। और ऐसा प्रोसेस नेचर में इरिवर्सिबल भी होता है। केमिस्ट्री पढ़े होंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ या ना? यस सर। जैसे हम ये कहें कि कोलगेट का पेस्ट है, उसमें सारा पेस्ट बाहर निकाल दें, और श्रेया कहें कि सारा पेस्ट अंदर डाल दो, चला जाएगा सारा जितना था? है कोई तरीका? बिल्कुल नहीं जाए, कुछ तो बाहर रह जाए, कितना कोशिश करो। लेकिन ये एक प्रोसेस ऐसा कि इतना स्लो होता है कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल में जो चेंज होता है फिर वापस रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। सर फिर तो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता होगा। हाँ, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस इन विच, वैसे आइडियली कोई रिवर्सल प्रोसेस नेचर में है नहीं, इन विच द सिस्टम सर आप आइसोथर्मल प्रोसेस के आगे उसकी डेफिनेशन लिख रहे हो? हाँ जी। तो ये ऐसे क्यों लिखा आपने? क्या लिख रहा हूं मैं? इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस इन विच द सिस्टम हैज, क्या लिखना चाहिए बता दो, तुम्हें वही लिख दूं? सिस्टम हैज सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज, यही होता है बेटा, द हीट। यस सर, और एडियाबैटिक में इसका उल्टा, बहुत स्लो हाँ टाइम। हाँ, बहुत फास्ट होता है एडियाबैटिक, बहुत फास्ट टाइम, सॉरी सर। इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस इन विच द सिस्टम हैज सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग। सर मैं पूछ रही हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की जगह क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं आना चाहिए? नहीं भैया, आइसोथर्मल ही होगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आइडियल होता है, ठीक है ना? Sufficient, it is a very very slow process in which the system has sufficient time to exchange the heat with the surrounding, and maintain its temperature, and maintain. Do you know what is quasi-static process? Its temperature, बस एक नाम हमने बता दिया। टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर? मेंटेन इट्स की वजह मैं और क्लियर कर देता हूं, the temperature of the working substance, and maintain the temperature of the working substance, गैस का। of the working substance with surrounding, ठीक है, with surrounding,
इट इज अ वेरी हाँ वेरी सर, ये बताया था सर ने, लेकिन इसका नाम रिवर्सिबल बताया था। रुक लीजिए आप जरा, मुझे बोल दे दीजिए सर ने क्या बताया था। वो केमिस्ट्री की बात है, मैं उसमें कोई बात नहीं करूंगा। फिलहाल मैं अपने फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस in which the system has sufficient time to exchange the heat with the surrounding and maintain the temperature of the working substance with the surrounding. ठीक है, called isothermal process. ठीक है, in isothermal process dT will be 0. When change in temperature will be 0. That is, change in temperature will be 0. श्रेया तुम लिख रही हो, कॉपी में लिख रही हो बेटा? हाँ सर मैंने थोड़ा लिखा है, अभी मैं समझ रही हूँ, मैं बाद में पूरा लिख लूंगी पीडीएफ से। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज 0 होता है। इट मीन्स दैट the change in internal energy will be 0. यानी du की वैल्यू 0 होता है। So first law of thermodynamics said dq is equal to du plus dw. वैष्णवी, dq is equal to dw, यानी dw को क्या यस सर। हाँ pdv। ठीक है, और हम फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो pv is equal to nRT। तो P यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये उठा के इसमें रख दीजिए। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगा डेल्टा क्यू, वो पूरा पूरा वर्क डन में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका nRT इंटू dV बाई V। nRT आपका कांस्टेंट है, बस 1-2 मिनट और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका ln V2 बाई V1, यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई डेल्टा डब्ल्यू। अब इसी को लिख सकते हैं 2.303 nRT log base 10 V2 बाई V1। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि V2 बाई V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ? P1 बाई P2। तो हम एक दूसरा फॉर्म में इस रिजल्ट को भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट है इज इक्वल टू W 2.303 nRT log base 10 P1 by P2. So these are the results. Thank you very much. एक मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूंगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसके साथ इसको कोरिलेट करके ना देखें। ठीक है ना, फिजिक्स में आइडियलिस्टिक चीज की बात की जाती है, केमिस्ट्री में कई जगह रियल पार्ट की बात की जाती है, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा रियल पार्ट की ही बात होती है। तो नेचर में बात किया जाए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आइडियली पॉसिबल नहीं, ठीक है, नियरली पॉसिबल है ऐसा बोलेंगे हम। मैं इसकी बात करूंगा आपका आइसो, अभी इसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, अगली क्लास में बताऊंगा। फिर हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे, थर्मल प्रोसेस।